क्या आप भी होम रेमेडीज करते हैं और स्टिल आपके चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज मी डॉक्टर आयशा मेहरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे कि जो होम रेमेडीज होती हैं वो किस तरह से आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती हैं। ना सिर्फ ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम घर बैठे हुए अपनी स्किन को ब्राइटन करना चाहते हैं या स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, और कभी कभार तो इतना ज्यादा ये गेम सीरियस हो जाता है कि लोग एक्ने भी घर बैठे होम रेमेडीज के साथ ट्रीट करना चाहते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि काफी सारा किरदार हमारे मॉर्निंग शोज का भी है, और वो घर बैठे हुए लोगों को ऐसे सोल्यूशन बता रहे होते हैं कि सब चीजें बस आपकी टेबल पे और आपकी किचन में बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा, और डॉक्टर्स तो जो इतना सब पढ़कर आए हुए होते हैं इनको। तो बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, जो जितनी भी होम रेमेडीज होती हैं इसमें कुछ होम रेमेडीज सेफ भी होती हैं, लेकिन कुछ होम रेमेडीज इतनी ज्यादा डैमेजिंग होती हैं कि वो एक परमानेंट आपकी स्किन को डैमेजिंग फॉर्म के अंदर ले जाती हैं। उनमें से मैं कुछ आज मखसूस 5 रेमेडीज के ऊपर बात करूंगी जो कि हमारी ओपीडी के अंदर पेशेंट्स बहुत कॉमनली रिपोर्ट हो रहे होते हैं, और वो ये तमाम चीजें करके आते हैं और अपनी स्किन को एक्सटेंसिवली डैमेज कर चुके होते हैं। सो उसको देखकर दिल भी बहुत दुखता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे खुलकर इस टॉपिक पे बात करूं। सबसे मोस्ट कॉमन चीज है लेमन, लीमू का बाकायदगी से इस्तेमाल, और लीमू की डायरेक्ट एप्लीकेशन, या तो किसी योगर्ट में मिलाकर या किसी बेसन में मिलाकर या किसी भी चीज में मिलाकर मास्क फॉर्म के अंदर लेमन को चेहरे के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये लेमन करता क्या है आपके चेहरे के साथ? बेसिकली वो वक्ती तौर पे आपको एक ब्लीचिंग इम्पैक्ट दे देता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मौजूद विटामिन सी, क्योंकि सबने सुना होता है कि लीमू के अंदर विटामिन सी मौजूद है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे ब्राइटन अप कर देता है। तो इसीलिए जब भी कभी किसी इवेंट में जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो अक्सर खवातीन घरों के अंदर लीमू का इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि लेमन जो है इसकी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर इसके अंदर मौजूद एसिड, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो जब आप डायरेक्टली अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी स्किन पीएच डिस्टर्ब होती है, और स्किन पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी स्किन का बैरियर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है। इस बैरियर फंक्शन के बारे में मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की हुई है कि ये स्किन को इंटैक्ट रखने के लिए, वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो दरवाजा है जहां से सारे डेब्री बाहर जा रहे हैं, और आपकी जो बेसिकली एसेंशियल सीरम्स जब आप लगाते हैं या एसेंशियल न्यूट्रिशंस होती हैं वो आपकी स्किन को मिलती हैं। जब ये आपका जो डोर है, जब ये खराब होता है, ये रास्ता खराब होता है, तो आपकी सारी चीजें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। सो बेसिकली विटामिन सी का रोल भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप इसको प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर चेहरे पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो उसके इमीडिएट रिएक्शंस भी आ सकता है। मतलब ये कि आपको रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें भी मुतासिर कर सकती हैं, या फिर आप इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल की वजह से अपनी स्किन के ऊपर एक परमानेंट पिगमेंट भी बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं जिनके अंदर या तो एक्सट्रीम सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, मींस कि जब वो चूल्हे के आगे जाते हैं या धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा बर्न करती है, और उसके नतीजे में भी आपको डार्क पैचेस बन जाते हैं, जो कि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये मिलाजमा है, लेकिन इनफैक्ट असल में वो PIH होता है, मींस पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जिसका ट्रीटमेंट मिलाजमा से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर सोने पर सुहागा ये होता है कि लोग इसको मिलाजमा के तौर पर ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन मजीद खराबी की तरफ चली जाती है। सो बहरहाल एहतियात इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहले आप इस डायरेक्ट एप्लीकेशन लीमू को आप अवॉइड करें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम या मिस्टेक जो हमारे यहाँ लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एक्ने के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टूथपेस्ट के अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है जो कि आपके एक्ने के बैक्टीरिया को या एक्ने को ट्रीट कर दे। एक्ने के डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसको रूल आउट करने के लिए आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपकी स्किन को देखते हुए आपके एक्ने का इलाज करता है। लेकिन बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, टूथपेस्ट के अंदर मौजूद होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, और उसके साथ शामिल होता है मेंथोल एंड बेकिंग सोडा। ये तीनों चीजें अल्कलाइन फॉर्म के अंदर होती हैं और आपकी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब करती हैं, जिसके नतीजे में आपकी स्किन मजीद ड्राई होती है, इन्फ्लेमेशन का शिकार होती है, और इसकी वजह से आपको मजीद स्किन जो है इन्फ्लेम्ड होके एक्ने बढ़ा भी सकती है। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट कर देती है, जो कि पेशेंट जब आते हैं तो वो बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्फेक्शन के साथ आते हैं, रेडनेस के साथ आते हैं, चुभन के साथ आते हैं, फिर उसके बाद उनका एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। सो एक्ने को कभी भी घर बैठे हुए ट्रीट करने की कोशिश ना करें, और प्लीज टूथपेस्ट से तो बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3 होम रेमेडी इज कॉमनली यूज ऑफ कोकोनट ऑयल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो भर भर के चेहरे पे ऑयल लगाएंगे तो उसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो हाईली मॉइस्चराइज हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। कोकोनट ऑयल जो है वो हाईली कमिडोजेनिक होता है। कमिडोजेनिक का मतलब ये कि वो आपकी स्किन के अंदर जाकर एक सेपरेट लेयर बना के आपका जितना डेब्री होता है और जितना भी वो इंग्रेडिएंट्स या वो सब्सटेंसेस जिसको
जिसको स्किन से बाहर आना होता है वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये आपके ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की फॉर्म के अंदर छोटे छोटे से दाने निकल आए चेहरे के ऊपर, जिसको आम जबान में आप ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम कम्यूटोजेनिक एक्ने कहते हैं। सो अगेन कोकोनट ऑयल किसी भी तरीके से आपकी ऑयली स्किन के लिए तो खास तौर पर फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं होता। कोकोनट ऑयल से मुझे याद आया कि रिसेंटली हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वैसे तो बड़े समझदार और टैलेंटेड आदमी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी बेगम की स्किन को देखा और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी स्किन भी ऐसी हो जाए, कुछ नहीं मिला, उन्होंने पेट्रोलियम जेली फेस के ऊपर लगा ली और उसके बाद फिर वो एक्नी से और एक्नी के मार्क्स से परेशान होते हुए हमारे पास आ गए और उन्होंने बड़े शर्मिंदा होकर बताया कि जी मैंने पेट्रोलियम जेली, जिसको आजकल स्लगिंग का नाम दिया गया है, वो उन्होंने चेहरे के ऊपर लगाई थी और उनका ये हाल हो गया। फिर हमने उनको ट्रीट किया, लेकिन क्योंकि आप घर बैठे हमारी वीडियोस देखते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाएं एंड डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के हैजर्ड से बचाया जा सके। कमिंग टू द फोर्थ वायरल होम रेमेडीज व्हिच इज रियली कॉमन, जिसके अंदर घरों में बैठकर लोग शुगर या चीनी को शहद के साथ मिला के या दूसरी चीजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है, घर बैठे हुए हमने स्क्रब्स बना लिए और हम उसको चेहरे पे लगा रहे हैं और डेली लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, बिकॉज स्किन इज समथिंग विच इज रियली बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और हम इसको बिल्कुल भी हार्शली ट्रीट नहीं कर सकते। और वो जो चीनी के जरात हैं वो जब आपकी स्किन के ऊपर पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स अनइवन टेक्सचर, आपकी स्किन के ऊपर माइक्रो टीयर्स क्रिएट करते हैं। इसको आसान जबान में कहेंगे कि आपकी स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर है या जो बैरियर फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं और समहाउ अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोलेजन ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहली चीज ये कि जब चीनी आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप उसको अग्रेसिवली मसाज कर रहे होते हैं। सो उसकी वजह से आपको टूट फूट का शिकार आपकी स्किन होती है, स्किन हैप्पी फील नहीं करती। और फिर बहुत सारे लोग तो ये मिस्टेक भी करते हैं कि वो भी करने के बावजूद भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी नहीं करते हैं, सो वो और भी मजीद डैमेजिंग हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली अ सीरियस कंसर्न। फिर हमारे पास जब ओपीडी में केसेस रिपोर्ट होते हैं तो वो काफी खराब होकर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी को लोग ऐसे लगाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा उनके घरों के अंदर बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया कि बस मुल्तानी मट्टी लगाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बेसिकली मुल्तानी मट्टी इज समथिंग जो कि जिसके अंदर क्वालिटी होती है कि वो आपकी स्किन का जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करता है और जब आप इसको फ्रीक्वेंटली लगाते हैं तो आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब वो खत्म होता है तो आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है, ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बनते हैं और फिर अगेन आपको पिगमेंटेशन के जैसे मसले आपको ज्यादा फेस करने को मिलते हैं। सो कमिंग टू द सोल्यूशन, एस्थेटिकली आप अपनी स्किन को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत आसान से और बेसिक से ट्रीटमेंट्स होते हैं, फेशियल्स होते हैं, कुछ लेजर्स होते हैं जिसको आप ले सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूंगी कि बेसिक केमिकल पील एक ऐसी चीज है जो आप अप्लाई करते हैं तो आप ये जो शुगर स्क्रब्स हैं या आपके लेमन है, आपकी ये तमाम इफेक्ट्स आपको एक सेशन केमिकल पील के अंदर मिल सकते हैं। इट्स हार्डली अ 5 मिनट सेशन जिसके अंदर ये आपका एक सोल्यूशन आपके चेहरे के ऊपर लगाया जाता है 20 मिनट्स के लिए और उसी के दौरान आपकी एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है और जो आपका डेब्री पॉल्यूशन जितना स्पाइस आपने अपनी स्किन के ऊपर जमा किया हुआ होता है वो भी निकल जाता है। मतलब ये कि एक अच्छे फेशियल का काम भी करती है और लॉन्ग टर्म के ऊपर ये आपकी पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करती है, आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करती है और आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेकर आती है। सो एक बहुत अच्छा बेसिक सा ट्रीटमेंट है, बहुत इजी टू गो प्रोसीजर है। इसके लिए आपको बेतहाशा सेशन से लेने होते हैं। आप वंस अ मंथ अगर इसको लेते हैं, 3-4 मंथ्स के लिए भी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। डिपेंड्स के केमिकल पील्स आप कहाँ से ले रहे हैं, शुड बी वेरी माइल्ड, बहुत सॉफ्ट पील्स आपको लेनी होती है, बहुत ज्यादा डीप या अग्रेसिव पील्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। और इसके साथ साथ अगर आप एक्सफोलिएशन के लिए डेली स्क्रब के तौर पे मुझसे पूछते हैं कि विच वन इज द बेस्ट, तो न्यूट्रोजिना का माइल्ड स्क्रब डेली एक्सफोलिएटर जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। उसके साथ साथ हमेशा याद रखिएगा डू मॉइस्चराइज योर स्किन। उसके लिए मेरा बहुत फेवरेट है जीन रिपेयर बाय स्किन वर्जन। इसके अंदर शामिल सेरेमाइड्स एंड पेप्टाइड्स आपकी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको स्टिल लगता है कि बहुत सारी बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सो यू कैन लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन और मेरी टीम मुझसे डिस्कस करती है। वी आर प्लानिंग सून for the question and answer session, so stay tuned with us for more informative videos.